वेलकम टू अनदर ब्लॉग गाइस। स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बकरा प्लैनेट पर। और आज का एक बड़ा मसला ये आ रहा है कि हमारे फार्म पर फ़िलहाल कोई नर बकरा नहीं था, तो आस पड़ोस में कोई भी स्मेल नहीं जाती थी। जब शुरू में कोहिनूर था, खैबर आया था, बक्सी और लबीब वगैरह बकरे आए थे, तो एक बार फिर पहले ये मसला आया था। उस टाइम पर सर्दी का टाइम था, तो उस टाइम तो बहुत बड़ी समस्या हो गई थी यहाँ पर फार्म पर। सोसाइटी को दिक्कत हो गई थी कि भाई स्मेल आ रही है। लेकिन तब से हमने सारे बकरे अपने पंच वगैरह करा दिए थे, तो फिर क्या है कि इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं रही थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे ओरहान आया है, ये नर है अभी, और इसकी स्मेल से फिर से मुझे प्रॉब्लम होने लग गई है। क्योंकि मेन कहानी यहाँ पड़ती है कि अगर इसको हमने पंच नहीं कराया, और पंच कराने का भी मन भी नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि अगर हमने इसको पंच करा दिया तो इसकी अभी थोड़ी सी जो रुबाब वगैरह है वो कम रहेगा। क्योंकि ये बहुत बड़े फ्रेम का बकरा है और उसका माशाल्लाह चेहरा वगैरह बहुत कंप्लीट है। तो अभी इसमें से स्मेल आ रही है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब इसको डेली सुबह को 8 बजे हम नहलाया करेंगे, और उसके बाद क्या है कि पूरा दिन इसको एक अलग से रखेंगे, तो ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा, जिससे कि वो ज़्यादा स्मेल भी नहीं करेगा। तो आज सबसे पहला काम करते हैं कि हम अपने ओरहान को नहलवा देते हैं बढ़िया करके शैम्पू से, और इंशाल्लाह फिर अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आज ना धूप ज़्यादा लग रही है, धूप डेली ज़्यादा होती है लेकिन आज कुछ ज़्यादा दिख रही है। तो मेरी प्लानिंग ये हो रही है, यार मेरी आँख को क्या हुआ, तो मेरी प्लानिंग ये हो रही है कि ग्रीन नेट लेके आऊँ और कुछ एरिया को, अपने जो धूप का एरिया है उसको कवर कर दें हम लोग। ये जो बांस वगैरह है मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये जो एरिया है जहाँ पर धूप आती है, इस एरिया को छां से कवर कर दें हम लोग। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि बकरों को, जो मैंने सुना है ग्रीन नेट के फ़ायदे, बाकी तो लगा के पता लगेगा। अभी ढूंढने चलते हैं कि रुड़की में वो अवेलेबल भी है या नहीं है। तो थोड़ा सा काम निपटा लूँ बकरों का, फिर इंशाल्लाह मैं बाइक से नहीं जाने वाला क्योंकि धूप बहुत हो रही है। तो मैं रिक्शा वाले को फ़ोन करूँगा और उसके साथ जाऊँगा इंशाल्लाह, और लेकर आएंगे आज ग्रीन नेट। पहले ढूंढेंगे कि वो मिलती भी है नहीं मिलती। उससे फ़ायदे मुझे ये बताए गए हैं कि उससे धूप भी नहीं रुकती, हवा भी नहीं रुकती, धूप हल्की हल्की रुक जाती है और सफोकेशन भी नहीं होगा, अंदर ठंड भी रहेगी। तो काफ़ी सारे फीचर्स बताए गए हैं। जिसने मुझे बताया बड़ा स्पेशल आदमी है, अल्लाह उसको हमेशा सलामत रखे। काफ़ी चीज़ें मुझे बताता है। उम्र में बहुत छोटा है लेकिन माशाल्लाह बहुत कुछ सिखाता है। और देखो, मैं ये मानता हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया ना कि यार मैं इतना बड़ा हूँ और मुझे तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहे, सीखने के लिए परेशान रहे। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि जहाँ से आपको सीखने को मिलता है सीखो, कभी भी अपने आप को ट्रेंड मास्टर मत बनो। तो आज का ज्ञान इतना है। अभी बाकी इंशाल्लाह बकरों को थोड़ा सा खिला विला के मैं निकलता हूँ और लेकर आता हूँ ग्रेनेड। तो अपन ने ये ली है अभी 8 कुर्सियाँ, क्योंकि फार्म पर अभी कुछ लोग भी आने वाले हैं। और हमारी जो पुरानी कुर्सियाँ थी वो बकरों ने तोड़ दी थी। ये हमारे यहाँ हर महीने आती है। देख ले, अगर टूटी हुई है तो दे दे यार, इसके काम आ जाएगी, कोई बात नहीं। जब इनने तुम्हारे रेट में काम कर दिया, बेच दी, कोई नहीं पड़ी अंदर टूटी हुई। अरे यहाँ पड़ी थी क्यों? अगर सही है तो फिर रहने दो, नहीं तो दे दो। तो ये अपन ने कुर्सी ली है 200 रुपए के हिसाब से 8 कुर्सियाँ। बढ़िया डील मिल गई, आ जाना। तो मैंने अभी फ़ोन कर दिया है रिक्शा वाले को, और अब बकरों का काम मेरा निपट गया है। बाकी अभी माशाल्लाह हरी पत्ती वगैरह खा रहे हैं। तो इतना मुझे थोड़ा सा काम यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे जो, अभी दिखाता हूँ आपको, मेरा एक काम और रह गया, वो काम निपटा के फिर मैं इंशाल्लाह निकलूँगा ग्रीन नेट लेने। तो ये जो बाड़ा था हमारा, इसको मैंने ओरहान को यहाँ पे छोड़ा था, लेकिन ये लड़बड़ के इन्होंने तोड़ दिया। तो इतना इसको ठोक लेता हूँ मैं। इतना रिक्शा वाला है, इसको प्रॉपर तरीके से तैयार करके फिर चलते हैं अपने ग्रेनेड लेने। तो फाइनली हमारा ये वाला बाड़ा जो टूटा था ये रिकवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस रिक्शा वाला आएगा तो इंशाल्लाह ग्रेनेड लेने चलेंगे। हट जा बेटा, हटो। अभी रिक्शा वाले को आने के बाद इंशाल्लाह ग्रेनेड लेने चलते हैं। अभी थोड़ा पानी वानी पीते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं गर्मी में जाने के लिए। आज हमारे यहाँ पे पानी का काम हो रहा है टंकी का, तो आज भी टंकी नहीं आ रही है, तो आज बकरे नहीं नहाएंगे, आज सिर्फ और सिर्फ हम नहाएंगे। तो इंतज़ार कराने के बाद बहुत सारा हमारा रिक्शा वाला आ गया है। इसके साथ हम लोग जा रहे हैं ग्रीन मैट लेने। ओ मेरे आने के बाद खुलाइयो गेहूँ, ठीक है? ठीक है भाई, मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह आधे घंटे में। चुभती जलती गर्मियों का मौसम आया, मुझे तो ले जा, फटाफट चल, ठीक है? आ रहा मैं आधे घंटे में। तो ये रही ग्रीन मैट जिसके लिए हम घूम रहे हैं। इसको बाहर बहुत ढूंढने से मुझे नहीं मिल रही थी वो। अच्छा, ये लेके गया मुझे प्रेम मंदिर पे, वहाँ ले गया। तो ग्रीन मैट हम लेकर आ रहे हैं हमारे फार्म पर। हम इसको बनवाते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। 5 मिनट धूप में खड़े होने से सिर में दर्द हो रहा है, इतनी तेज़ धूप है। खैर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे फार्म पर मैट लिया है। ले भाई,
बकरों को गेहूँ खिलाएंगे, उसके बाद अपनी ग्रीन मैट बांधेंगे और देखते हैं इसके क्या फ़ायदे हमारे बकरों को हो सकते हैं। गेहूँ लेने जा रहे हो? हाँ यार अभी रुक जा, पहले से बांध के दिखा दो, दोबारा सी देर लेगी बस भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बनने लग गई है ग्रीन मैट। देखते हैं इससे कुछ तो फ़ायदा हो, कुछ तो बकरों को, क्योंकि मोस्टली बकरों का पता नहीं क्या अजीब सा हिसाब हो रहा है। कुछ बकरे आके धूप में बैठ रहे हैं और मेरे ख्याल से मैं छोटा लेके आ गया, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था मेज़र का। मगर जैसा भी है पहले इसको देख लेते हैं बांध के कि क्या सिस्टम है, इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं, वरना इसको कहीं और पे यूज़ कर लेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे काम हैं, जो गेहूँ वगैरह हम लोग धोते हैं उसमें काम कर लेंगे अगर ये नहीं चला तो। वैसे मेरे हिसाब से दिखने में तो अच्छा लग रहा है, चल जाएगा। तो फाइनली ये लग गया है और सबसे बुरी बात ये है कि ये छोटा पड़ गया, मगर मेरे हिसाब से सुल्तान सही सिस्टम है ना, है ना? अब लगाऊं दूसरे और लाऊं यार, इसे उतरवा के वापस करवा दूं? कितने लग जाएंगे तेरे हिसाब से और फार्म पे भी? 4 लाएंगे और, है ना? और 4 300 के हिसाब से 1200 रुपये के चिलवे यार। सुबह 1200 रुपये का खर्चा हुआ, अरे अब 300 रुपये का खर्चा है। 100 रुपये रिक्शा वाला भी लेगा ही, अकेले को ले गया वो इधर उधर, है ना? तो 500 और 1200 1700 रुपये का खर्चा हो गया यार चिलवे सुबह से। और डाइट का जो खर्चा है वो खर्चा अलग है, उसको नहीं जोड़ते। ये सिर्फ मेंटेनेंस का खर्चा है और ये आए हफ्ते होता रहता है। इसको ब्लॉग में लेने का मेन रीज़न ये है कि आप लोगों को पता लगे कि एक्चुअली फार्म जब रन होता है ना, तो उसमें ऐसे ऐसे खर्चे निकल जाते हैं जिसको कभी कोई कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। ये अनप्लानिड बात थी, मगर ये था कि बकरों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो मैंने लेके आया। और अभी जब ले आया हूँ तो ये और ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। इसको देख के मेरा मन कर रहा है कि पूरे फार्म पे ये कर दूँ, तो अब खर्चा बढ़ गया ना। तो ऐसा ही होता है गोट फार्मिंग में। इसी वजह से मैं कभी किसी भी बंदे को एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कितना ज़्यादा एक्सपेंस बकरों में डेली आता है। ये जुड़ेगा तो बकरों में ही, ऐसा तो है नहीं कि इसको हम अलग से जोड़ देंगे कि भाई नहीं इसको अलग से जोड़ दो। तो ये एक्सपेंस भी बकरों में ही आएगा, बकरों के खाने पीने में, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए होता तो ये घर पे होता, फार्म पे नहीं होता। तो इस चीज़ को भी हमेशा ध्यान रखिए। ये वीडियोस वगैरह जो नए गोट फार्मिंग करना चाहते हो कि ये खर्चे भी बकरों में ही ऐड होंगे और ये बकरों पर ही निकालने पड़ेंगे, तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। अभी भाई ये लोग आने वाले हैं गेहूँ लेके, इंशाल्लाह फिर खिलाएंगे। और आज का एक बड़ा टास्क ये भी है कि हमें अपना जो घोड़ा गिरा आया था वो बकरों ने खाया नहीं था कल, उसको आज कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा बकरों को लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक भाई से पूछा था, उन्होंने मुझे बताया था कि इसको गीला करके खिलाना तो बकरे खा लेंगे। तो इंशाल्लाह आज इसको गीला भी करेंगे। कितनी देर गीला करना है, इसको आटा बनाना था आधे घंटे पहले, जितना आटे में पानी डलता है इतना। तो देखते हैं इंशाल्लाह इस तरह खा ले तो और अच्छी बात है। तो एक और नया खर्चा, इसमें बकरे गिरा रहे थे और ये टूट भी गई थी। इनकी कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। देखो एक में 2 का काम चला रखा था हमने, ये देखो। तो अब शुरुआत करते हैं नई कंडी से। बिस्मिल्लाह। इसमें से इतनी कंडी लेना जितने की ज़रूरत हो, बाकी को ना उठा के अंदर रख दिया, ठीक है सुल्तान? ओ सुल्तान, इसमें से जितने की ज़रूरत हो ना उतनी रखिए, बाकी उठा के रख दिए। बस 4 कंडी रख लेते हैं, है ना? रखी 2 4, 1 2 3 4, बस ठीक है। 1 2 3 ये रख लेते हैं। इसको रख देते हैं, बाकी अपनी इन्हीं कंडियों में आप वेट करके देंगे। इसका हड़ा कर लेते हैं एक बार कि ये कितने ग्राम की है। ये 150 ग्राम की हो रही है, तो हमको इसको तोलना होगा 1150, ठीक है। आज हमारे फार्म पर एक फिल्म बन रही है। बेटा रुक जा, आजा तुझे दिखाऊंगा फिल्म, आजा। देखो कैसे देख रहे खड़े हुए इसको सारे के सारे। क्या हो गया हैं? आजा 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 आजा, कुछ नहीं हुआ, आजा बेटा, आ गई दुनिया में। कैसे देख रहे सब के सब। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का काम हमारा ख़त्म हो गया, दोपहर तक का। गेहूँ वगैरह खिला दिए हैं और अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो हमने मैट लगाई थी वो कैसी लग रही है। बेटा पानी भरते हैं इनमें दोनों में ना, तो आपको शायद पीछे दिख गई होगी मेरे। एक सेकंड, ये रही। तो अभी ये आधी लगी है। फार्म का पूरा शेड नहीं लाया था मैं, क्योंकि मुझे पहले कंफर्म श्योर नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं।
बट दिखने में ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह काम करेगा। तो अभी मैं या तो शाम को या फिर कल इंशाल्लाह इसको दोबारा से लेकर आऊँगा। ये 4 पीस और आएंगे इंशाल्लाह। क्या कर रहा है भाई? हाँ हैं बकरियों को तंग कर रहा है। गर्मी में गर्म हो रहा है ज़्यादा है ना। और तूने क्यों पकड़ रखा था? ये भी भाग गया था। ये तेरा बकरा है। इसी तो ये सुल्तान का बकरा ना जो 76 किलो का बता रहा था है ना। कितने केजी का है? 70 केजी का बता रहा था वो। तो देख लो, मैंने बताया था ना पिछले ब्लॉग में सुल्तान का बकरा। ये मुश्किल से मुश्किल 22 किलो का भी है नहीं। तो अभी अपन घर चलते हैं और काम अल्हम्दुलिल्लाह आज का दोपहर का निपट गया है। अभी जाते हैं घर, नहाएंगे, खाना खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। फिर आएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो 5, साढ़े 5, 6 बजे करीब फार्म पर दोबारा से। तो अभी ये चने हो रहे हैं हमारे रेडी और अभी हम चलते हैं हमारे फार्म पर। पर्सनली मेरे से बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं ट्रीटमेंट के बारे में। जिसके बारे में मुझे नॉलेज है उसके बारे में बताता रहता हूं। जो हमारे फार्म पर प्रॉब्लम आती है उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है वो मैं बताता रहता हूं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं लोगों से, प्लीज़ बराए मेहरबानी मेरी वजह से अपने बकरों का ट्रीटमेंट मत रोक के रखें कि कादिर भाई ने ट्रीटमेंट बताया है या कादिर ने फ़ोन नहीं उठाया। जब वो फ़ोन उठाएगा तो ट्रीटमेंट हम तब करवाएंगे। बकरों के पास इतना टाइम नहीं रहता है। मेरे खुद के भी पर्सनल मसले रहते हैं, मैं बिज़ी भी रह सकता हूँ। हो सके मैं आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ। आपके बकरे पे इतना टाइम नहीं रहेगा क्योंकि मेरे पास कई जगह से शिकायतें हैं कि भाई आप आधा घंटा पहले फ़ोन कर देते तो हमारा बकरा बच जाता। जिसकी लिख दी है वो जाएगा ही जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरी वजह से किसी भी बकरे का ट्रीटमेंट मत रोकना। डायरेक्ट डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर के समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार मशवरे के लिए मुझे कॉल कर लो। मुझे कोई इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ मैं कि मैं बता सकूँ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर ट्रीटमेंट का फुल सपोर्ट नहीं होता वेटनरी की तरफ से। लोगों को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती बकरों की स्पेशली। तो वो क्या है कि जो फार्म चला रहे होते हैं उनको पता है कि क्या क्या दिक्कतें फार्म पर आती है, बकरों को क्या क्या सिम्टम्स में क्या क्या चीज़ें होती है। बस इतनी सी कहानी है। लेकिन मेरी वजह से प्लीज़ बराए मेहरबानी अपने बकरों के ट्रीटमेंट मत रोकना भाई लोग, क्योंकि मैंने किसी भी बकरे का ट्रीटमेंट अपनी गारंटी पे नहीं बताता कि हाँ भाई ये वाला ट्रीटमेंट करोगे तो 100% ठीक हो जाएगा। हर बकरे की अलग कहानी होती है। हर बकरा अलग तरीके के ट्रीटमेंट से ठीक होता है। तो एक बार अपने सामने वाले वेटनरी डॉक्टर को दिखाओ, उससे ट्रीटमेंट कराओ। अगर बकरे का ट्रीटमेंट ही नहीं समझ में आ रहा हो कि इसको है क्या, तो आप सलाह के लिए मुझे या मेरे जैसे किसी भी भाई को फ़ोन कर सकते हो। होप आप लोगों के बात समझ में आई होगी। और अभी हमारे बकरों का अल्हम्दुलिल्लाह चने वगैरह कंप्लीट हो गए हैं। आज खुद से हमारे बकरे फिर से 4 बकरे ऑफ पीड चले गए, उन्होंने नहीं खाया। और आज मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे पीछे, ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है आज हमारे फार्म पर। और इंशाल्लाह कल मैं इसको पूरा कवर करा दूंगा क्योंकि इससे क्या है कि बकरे डायरेक्ट धूप में नहीं बैठेंगे। ये हल्की हल्की धूप ला रहा है नीचे, जिससे कि अगर बकरों को धूप में बैठने का मन हुआ तो उसमें बैठ जाएंगे, उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ये जिस भाई ने मुझे बताया था उसका तहे दिल से शुक्रिया और बढ़िया चीज़ है माशाल्लाह। इसको कल को हम पूरे फार्म पर इम्प्लीमेंट कर देंगे इंशाल्लाह। मौसम विभाग से एक जानकारी आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा डराने वाली है। यानी कि जो मौसम अपडेट आती है मैं हफ्ते के हफ्ते चेक करता रहता हूँ और आज मैंने चेक करी तो उसमें दिखा रहा है कि जैसे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो 25 या 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक के 3 दिन रेगुलर बारिश है। यानी कि बारिश हो सकती है 1 तारीख से 10 तारीख तक भी हो जाए, 10 से 15 में भी हो जाए। तो क्या है कि अपन लोग अपने बकरे कवर कर ले, लेकिन पूरे महीने टॉप की मेहनत करने के बाद, 1 नंबर की मेहनत करने के बाद, रीज़न 27, 28, 29, 30 तारीख की बारिश है। 1 तारीख को बकरे तुलते हैं और 3 दिन की बारिश है। खैर चलो अल्लाह जिस हाल में रखे। तो अभी इस चीज़ को होल्ड करते हैं या फिर कल को साथ में लेकर आएंगे। अभी सबसे मेन काम है कि हम लोगों को इस वाले का जो ऊपर का है इसके बैकअप इतना मजबूत देना है कि ये कहीं से भी बारिश में ख़राब ना हो। तो इस पर हमें पन्ना डालना पड़ेगा एक नया ला के। तो कल का काम है हमारा, इस पर एक पन्ना लेकर आएंगे, पन्ना अच्छी तरीके से फैलाएंगे इस पर और दूसरे वाले पे। और अगर ज़रूरत पड़ी अभी फ़िलहाल तो आगे का ये जो शेड है जो हमने लगाया था दिख रहा होगा, इसको होल्ड कर देते हैं। इसको इंशाल्लाह फिर हम लोग बारिश के बाद शुरू कर लेंगे क्योंकि जब बारिश आएगी तो उसके बाद तो 3-4 दिन अच्छी खासी सर्दी रहेगी। तो इसको होल्ड कर देते हैं इंशाल्लाह। हाँ, बारिश चाहे कितनी भी आ जाए, लेकिन वो जो तूफ़ान आने लग गए हैं वो बहुत ख़तरनाक है हम लोगों के लिए। खैर इंशाल्लाह देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। कितनी भी बड़ी मुश्किलें हो हमारे हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह उस चीज़ को ख़त्म करते हैं और कल की तैयारी करते हैं। कल के लिए हमें एक ब्लैक पन्नी लानी पड़ेगी ऊपर पूरे पे फैलाने के लिए, प्लस इस वाले छप्पर को ठीक कराएंगे और कल को हम पूरा इंतजाम कर लेंगे 2 दिन बाद की बारिश का। गोट फार्मिंग बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको हर कोई कर सकता है और इसमें कुछ भी खर्चे नहीं होते।
एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। गुड न्यूज़ ये है कि जितने लोग हमारा मसाला यूज़ करते हैं उन लोगों को अब से बकरा ईद तक बाय एयर कोरियर करवाएंगे, यानी कि डिलीवरी सिर्फ 3 दिन में। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 3 दिन में डिलीवरी आप लोगों को आपके घर तक मिलेगी। बकरा किंग टैबलेट हो या मसाला हो, दोनों चीज़ें आप लोग अगर मंगाते हो या सिंगल भी मंगाओगे तो बकरा ईद तक, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोगों को क्या लग रहा है कि यार 6 से 7 दिन चले जाएंगे बकरे तैयार करने में, अब 40 दिन सारे बचे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब सभी लोगों को बाय एयर मिलेगी सर्विस कोरियर की, और फास्ट से फास्ट यानी कि 2 से 3 दिन आपको आपके घर पे आपका कोरियर मिल जाएगा। तो ये साबरी गोट फार्म की सेवा आप लोगों के लिए है कि आप लोगों का बकरा तैयार अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर हो। जल्दी से जल्दी फटाफट अपने ऑर्डर करें, और इंशाल्लाह बकरा ईद तक के जरा सा भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा, ना तो मसाला और ना बकरा किंग टैबलेट। आप लोग फटाफट से ऑर्डर करें और मंगाएं अपने बकरों के लिए, क्योंकि अभी 40 दिन रहते हैं, काफ़ी टाइम है अपने पास। इंशाल्लाह काफ़ी अच्छे बकरे हो जाएंगे आप लोगों के, बेफिक्र होकर ऑर्डर करें। तो मसाले की अपडेट आप लोगों को मिल गई, और अल्हम्दुलिल्लाह और भी जो चीज़ें थी आज की मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी। होप आप लोगों को आज का भी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब आपको इंशाल्लाह कल मिलते हैं कल के व्लॉग में, क्योंकि कल भी बहुत सारे काम है, जैसे कि इस वाले छप्पर का काम होना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने आज छोटे छोटे खर्चे बताए वो मैंने इसलिए नहीं बताए कि यार ये बहुत बड़े खर्चे हो गए, ये तो 10-20 रुपए के 2000-3000 रुपये खर्चे हैं, कहीं नहीं लगते। ये बताने का मेन रीज़न सिर्फ ये था भाई लोग कि इन खर्चों को कभी गिना नहीं जाता, लेकिन खर्चा होता है। 2000 का हो चाहे 500 रुपये का हो, खर्चा ही होता है। तो गोट फार्मिंग में आने से पहले इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना कि कुछ चीज़ें ऐसी भी खर्च होगी जो तुम्हारी लिखी ही नहीं जाएगी। तो वो मैंने बताने की कोशिश करी थी। मैं इस चीज़ को शो ऑफ नहीं कर रहा था कि भाई इतना भी खर्चा होता है। ये देखो नॉर्मल चीज़ है, अल्लाह का शुक्र है, इनकी ही नसीब से ही आता है, जानवरों के ही नसीब से आता है, जानवरों पर ही लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप लोगों को बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि यार कादिर भाई आपने ये नहीं बताया था, ये भी ऐड होता है। तो जो लोग मेरे से पूछ के गोट फार्मिंग कर रहे हैं मेनली, उन लोगों के लिए था वो कि भाई ऐसे ऐसे भी खर्चे होते हैं जो लिखे नहीं जाते। होप आप लोगों को आज का व्लॉग समझ में आया होगा। इंशाल्लाह कल फिर से नए व्लॉग में आप लोगों के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।